मैं आनंद भाई शास्त्री, अध्यक्ष तीर्थ पुरोहित समिति तीर्थ नैमिषारण्य, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। जैसा कि मुझे विदित हुआ है कि नैमिष दर्शन चैनल एक आध्यात्म का नया चैनल आरंभ हुआ है और उसके समस्त टीम को मैं नैमिषारण्य तीर्थ से बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करता हूं कि वो हमारे सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इस चैनल को स्थापित किया और तीर्थ में जाकर हमारे सनातन धर्म की महिमा, हमारे सनातन धर्म को जो विलुप्त हो रहा है उसको प्रचार प्रसार करने के लिए तत्पर हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नैमिषारण्य तीर्थ, जब भगवान ब्रह्मा ने मानुषी सृष्टि बनाई तो उसी के साथ में एक तीर्थ की विशेष महिमा बताई। तो ये जो नैमिषारण्य तीर्थ है ये सतयुग का तीर्थ है। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो ये नैमिषारण्य जो है ये सतयुग का तीर्थ है। सतयुगे नैमिषारण्य, त्रेतायाम च पुष्करे, द्वापरे कुरुक्षेत्रे, कलौ गंगा प्रवर्तते। जैसे इस कलिकाल में माँ गंगा सबसे बड़ा तीर्थ मानी गई हैं, तो ये सनातन का तीर्थ है, ये पुराण का तीर्थ है। नैमिषारण्य हमारे धर्म की संसद है। जैसे देश की संसद दिल्ली, वैसे धर्म की संसद नैमिषारण्य। इसका नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा? आरण्य कहते हैं जंगल को, संस्कृत में आरण्य जंगल को कहते हैं। और 88,000 ऋषियों की प्रार्थना पर महर्षि ब्रह्मा ने अपने मन से एक चक्र का प्रागट्य किया। ब्रह्मा जी ने 88,000 ऋषियों को बताया कि ये चक्र जिस भूमि पर जाकर के गिर जाएगा वो भूमि संसार की सबसे पवित्र भूमि होगी। तो वो चक्र, और शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि वो जो ब्रह्मा का मन ही था वही चक्र के रूप में परिवर्तित होकर के 88,000 ऋषियों के आगे आगे चलने लगा। वो चक्र समस्त भूमंडल में घूमता हुआ इसी पवित्र भूमि से, जिसका नाम केवल आरण्य था। और ये जो स्थान आप देख रहे हैं चक्र तीर्थ, ये पहले एक अष्टकोणी हवन कुंड था। उस हवन कुंड के पवित्र धुएं ने उस चक्र को अपनी ओर खींच लिया, आकर्षित कर लिया। और उस चक्र की धुरी, जिसको नेमि कहते हैं, सेंट्रल पॉइंट, नेमि, इस स्थान पर आकर के उसने धरती को फाड़ दिया। फाड़ने को संस्कृत में शीर्ण कहते हैं। नेमि शीर्णते आरण्य तत्र नैमिषारण्य। उसी दिन से इस स्थान का नाम नैमिषारण्य तीर्थ पड़ गया। ये हमारे धर्म की संसद, सतयुग का तीर्थ। आदि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बाल कांड के 43वें दोहे में उल्लेख किया है, तीरथ वर नैमिष विख्याता। ये नैमिष कौन है? वर है। वर कहते हैं श्रेष्ठ को, वर कहते हैं दूल्हे को। तो ये जो हमारा नैमिषारण्य है ये सब तीर्थों में श्रेष्ठ है, सब तीर्थों का धूला है। लेकिन किसके लिए? जो यहाँ साधक बन करके आता है। ये मनोरंजन का स्थान नहीं है, ये मनोमंथन का स्थान है। यहाँ पर आध्यात्मिक ऊर्जा की वृद्धि की जाती है। ये सतयुगी तीर्थ है। इसी भूमि पर हमारे 88,000 ऋषियों ने 1000 वर्ष पर्यंत 1000 ईयर कंटिन्यू श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण किया। इसी नैमिषारण्य भूमि पर महर्षि वेदव्यास ने 1 वेद के 4 वेद किए, 6 शास्त्र किए, 18 पुराण की, और विश्व विख्यात श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का लेखन भी इसी नैमिषारण्य में हुआ। और उसको सबसे पहले महर्षि सूत ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सत्यनारायण व्रत कथा का प्रागट्य कराया और सुनाया। जैसा कि उल्लेख मिलता है, एकदा नैमिषारण्य ऋष्यश्च शौनकादया शत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रशं मासता। इसी नैमिषारण्य भूमि पर भगवान राम के अवतार लेने का कारण है हमारे आदि माता पिता स्वयंभू मनु, रानी शतरूपा, जिन्होंने चौथपन में जब सारा परिवार पुत्र पौतादि संपत्ति से भरपूर हो गया तो मानव जीवन की सार्थकता के लिए तप करने के लिए अपने भवन से निकले और इसी नैमिषारण्य में आए। पहुँचे जाए धेनुमति तीरा, माँ गोमती नदी के तट पर आए और वहीं पर उन्होंने 23,500 वर्ष 2 हाथ और 1 पैर उठा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप किया। सारे देवता मंत्रों के अधीन होते हैं। जब बार बार मंत्रों का उच्चारण किया स्वयंभू मनु, रानी शतरूपा ने, तो विवश होकर के ब्रह्मा, विष्णु, महेश कितनी बार आए, गोस्वामी तुलसीदास जी उसका वर्णन नहीं कर सके, तो उन्होंने लिख दिया मनु समीप आए बहु बारा, बहुत बार आए कि मांगिए, कुछ मांगिए। लेकिन मनु महाराज ने कहा कि प्रभु
मनु महाराज ने कहा, प्रभु हम तो सब कुछ छोड़ कर आए हैं, पूरे अखंड राज्य को छोड़ कर आए हैं, पुत्र पुत्री पौत्र पौत्रादि छोड़ कर आए, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो तीनों देवताओं ने कहा, स्वयंभू मनु आपने तप किया है, और जब तक यदि आप कुछ इस तप के बदले में मांगेंगे नहीं, हम सब निस्तेज हो जाएंगे, तो आप कृपा करके हमसे कुछ मांगिए। तो दोनों पति पत्नी ने आपस में विचार विमर्श करके भगवान श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करी कि प्रभु यदि देना चाहते हो तो हमको बस इतना दो कि हम आपके माता पिता बने, आप हमारे घर में संतान बन करके आओ, और इसी भूमि के कारण जो अजन्मा है वो जन्म लेकर के अयोध्या में जाकर के जो स्वयंभू मनु थे, शतरूपा थी, वो दशरथ और कौशल्या के रूप में आए और भगवान राम के रूप में आकर के उनको पुत्र बन करके पिता का सुख प्राप्त कराया। इसी नैमिषारण्य भूमि पर 88,000 ऋषियों ने परिक्रमा करी। श्रीमद् भागवत में उल्लेख है कि यहीं पर भगवान दधीच ने अपनी अस्थियों का दान, हमारा देश दानियों का देश है, यहाँ पर लोगों ने धन दिया, दौलत दी, ऐश्वर्य दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हुए जो परोपकार में अपने जीवन को दे दिया। महर्षि दधीच ने लोक कल्याण की भावना से राक्षस वृत्तासुर के वध के लिए इसी भूमि पर अपनी अस्थियों का दान दिया, जिससे वज्र बना और वृत्तासुर की मृत्यु हुई। ये नैमिषारण्य भूमि तपोभूमि है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये नाभि गया है। हमारे उत्तर भारत में 3 जगह गया जी है, चरण गया बिहार जी, कृपाली गया बद्रीनारायण, और नैमिषारण्य नाभि गया। यहाँ पिंडदान यज्ञ तर्पण हवन करने से आपके पितरों का पेट भरता है, उदर की पूर्ति होती है, और इस कलयुग में अन्न में प्राण है। आप जितने अपने पितरों को पेट से पूर्ण करेंगे, उतना ही पुत्र आपको, आपके पित्र आशीर्वाद देकर के आपको धन धान्य से पूर्ण करेंगे। ये नैमिषारण्य भूमि तपोभूमि है, अयोध्या जन्मभूमि है, मथुरा लीला भूमि है, और नैमिषारण्य तपोभूमि है। इस भूमि का इतना महत्व शास्त्र में बताया गया है। गंगायाम योजने यज्ञे वाराणस्याम अर्ध योजने चक्रोशमेकम गया क्षेत्रे नैमिषम च पगे पगे। आप गंगा जी के किनारे 1 कोस चलते हैं, जितना आपको पुण्य मिलता है उतना पुण्य आपको केवल यहाँ 1 पग चलने से मिल जाता है। ये नैमिषारण्य भूमि हमारे सब तीर्थों की श्रेष्ठ भूमि है, और शास्त्रों की ऐसी महत्ता है कि आप सारे तीर्थों में होकर के आइए, लेकिन यदि आपने नैमिषारण्य तीर्थ में आकर चक्र तीर्थ भगवान का आचमन मार्जन नहीं किया, माँ ललिता का यहाँ पर आपने दर्शन नहीं किया, तो आपका आध्यात्म जीवन, आपका मानव जीवन अपूर्ण है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, और हाँ, नैमिष धाम से जुड़ी कुछ और रोचक जानकारियों को पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।